नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे उस शब्द की जो म्यूचुअल फंड के साथ सबसे ज़्यादा सुना जाता है। और पिछले टॉपिक में हम एपिसोड नंबर 7 में म्यूचुअल फंड क्या है उसके बारे में आपको बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में पिछले एपिसोड 7 नंबर म्यूचुअल फंड क्या होता है वो ऐड किया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस शब्द की जो म्यूचुअल फंड के साथ सबसे ज़्यादा सुना जाता है, यानी एसआईपी। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो चलिए चलते हैं। आपने विज्ञापनों से सुना होगा, छोटा निवेशक बड़ा फायदा, लेकिन एसआईपी क्या है, कैसे काम करता है और क्यों करें इसमें निवेश, चलिए जानते हैं। तो एसआईपी क्या होता है दोस्तों? एसआईपी जानते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। एसआईपी आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट, जैसे कि 500 रुपये, 1000 रुपये या 5000, जितना भी आपके पास सेविंग बचता है, एक्स्ट्रा बचता है, उसको हम लोग एसआईपी के रूप में निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड या कोई भी शेयर, मतलब ब्रोकर साइट्स में या वेब एप्स में। तो उसको हम लोग ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कट भी जाता है अकाउंट से। यानी एक डिसिप्लिन और ऑटोमेटेड तरीका है निवेश करने का। एसआईपी कैसे काम करता है, इसको देखते हैं। एसआईपी कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने हर महीने 1000 लगाते हैं। जब बाजार गिरता है तो ज़्यादा यूनिट मिलती है, और जब बाजार चढ़ता है तो कम यूनिट मिलती है। इससे आपकी एवरेज खरीदारी जो प्राइस है वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया लंबी अवधि में रिस्क कम करती है और कंपाउंडिंग का फायदा देती है। तो दोस्तों, एसआईपी क्यों करना चाहिए? तो एसआईपी, पहले तो मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। दूसरा, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को या जो भी आप फिक्स करोगे उसमें कटते जाता है एसआईपी। तीसरा, आपका छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो, 1000-500 रुपये से। चौथा, लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बन सकता है इसमें। लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा फायदा होता है इसमें, पैशन की रिक्वायरमेंट होता है इसमें, इसीलिए बोलते हैं। और पांचवा नंबर आता है दोस्तों, मंथली खर्चों की तरह एक सेट और फॉरगेट मोड में चलता है। मतलब महीने में आप एक सेट हो जाता है, 500 बचा तो 500 डाल दिए, तो 500 हर महीने कटते रहता है। इससे क्या होता है, एक सेट हो जाता है और उसको अपन लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। उससे क्या है, वो कंपाउंड होते जाता है धीरे-धीरे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उसको हम लोग देखेंगे तो कंपाउंड हो चुका रहेगा वो। इसको बोलते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो अपन एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों आपको। चलिए हम लोग स्क्रीन की साइड चलते हैं दोस्तों। अब मान लो आपने कितने का, 2000 रुपये प्रति महीने का, और आपका फंड्स 12% सालाना रिटर्न देता है दोस्तों। आप सोचिए फिर 10 साल में, तो 10 साल में आपका निवेश क्या रहेगा? देखते हैं इसको। 10 साल में इन्वेस्टमेंट एक तो 2.4 लाख हो जाएगा, ओके। दूसरा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 4.6 लाख के करीब, अप्रॉक्सिमेटली। तीसरा क्या हो जाएगा, यानी आपको लगभग, अब इसको दोनों को माइनस करते हैं, तो यानी आपको लगभग जो प्रॉफिट हो जाएगी, टोटल प्रॉफिट, अप्रॉक्सिमेटली प्रॉफिट हो जाएगी आपको 2.2 लाख का शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा। समझिए दोस्तों? तो ऐसे होगा एग्जांपल से। चलिए चलते हैं आगे। तो हमने एग्जांपल से समझाया दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बात होती है कि एसआईपी कब शुरू करें। का सबसे अच्छा समय था कल, दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। एसआईपी जितनी जल्दी शुरू करेंगे ना, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा कंपाउंडिंग से। एसआईपी के कॉमन मिथ क्या होता है आपको बता देते हैं। तो एसआईपी इज इक्वल टू होता है आपका म्यूचुअल फंड का नाम। अगर कोई बोलेगा एसआईपी इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड, तो गलत है। एसआईपी इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। तो बोलने का मतलब क्या है, एसआईपी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं होता है, निवेश करने का एक तरीका होता है। ठीक है, और एसआईपी से कभी नुकसान नहीं होता है। अगर कोई बोलता है तो गलत है। मार्केट जानते हो, कभी ऊपर कभी नीचे, तो नुकसान होगा, फायदा होगा तो नुकसान भी होगा। इसलिए अगर फंड अच्छा नहीं है तो एसआईपी में भी नुकसान हो सकता है। तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों? दोस्तों, एसआईपी एक आसान, सस्ती और समझदार आदत है जो आपकी लंबी अवधि की वित्तीय योजना का मजबूत आधार बन सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना एसआईपी क्या है, कैसे काम करता है, और क्यों हर बिगिनर निवेशक को एसआईपी से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए और शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए निवेश क्या सही है। तो मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों। तो चलिए सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और समझदारी से। ओके बाय दोस्तों।